दोस्तों, सफेद शेर और सफेद टाइगर दोनों ही अपने आप में काफी खास जानवर होते हैं और ये देखने में काफी सुंदर भी लगते हैं। अगर बात करें इनके सफेद रंग के राज की, तो इन्हें ये सफेद रंग विशेष रूप से मिला होता है, जो कि नॉर्मल शेर और टाइगर के अंदर दिखाई नहीं देता है। लायन और टाइगर का रंग सफेद इसलिए हो जाता है क्योंकि उनके अंदर मेलेनिन की मात्रा कम होती है और मेलेनिन एक पिगमेंट होता है। अगर इसकी कम मात्रा किसी शेर और टाइगर में होती है तो इसके चलते उनका वास्तविक रंग छुप जाता है और वो सफ़ेद रंग के दिखाई देने लगते हैं। तो ये तो हो गया शेर और टाइगर की सफ़ेदी का राज। अब हम बात करते हैं इनकी ताकत की। सबसे पहले हम बात करते हैं सफ़ेद शेर की। दोस्तों, सफ़ेद शेर जो कि काफ़ी दुर्लभ होते हैं और ये अक्सर हमें जू के अंदर ही देखने को मिलते हैं, लेकिन सफ़ेद शेरों को इनके वास्तविक स्थानों पर देखना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इनको वहाँ पर देखना काफ़ी रेयर होता है। और ये शेर भी किसी नॉर्मल शेर की तरह ही होते हैं, लेकिन इनका रंग सफ़ेद होने के कारण ये काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। अगर बात करें इनकी शारीरिक विशेषताओं की, तो ये पूरी तरह से अन्य शेरों की तरह ही होते हैं। सफ़ेद शेर एशियाटिक लायन भी हो सकते हैं और अफ्रीकन लायन भी हो सकते हैं। अगर बात करें एशियाटिक लायन की, तो इनका वजन लगभग 180 किलोग्राम तक हो सकता है और वहीं अफ्रीकी शेर की बात करें तो इनका वजन 200 से 220 किलोग्राम तक हो सकता है। अगर बात करें इनकी ताकत की, तो ताकत के मामले में भी ये अन्य शेरों की तरह ही होते हैं, लेकिन हाँ, इनके प्राइड थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं क्योंकि अक्सर सफ़ेद शेरों के प्राइड काफ़ी छोटे होते हैं और आपको पता ही होगा कि शेरों की असली ताकत उनके प्राइड्स होते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारे शेर और शेरनियाँ मौजूद होती है, लेकिन ये किसी भी अन्य शेर के मुकाबले किसी भी तरह कम नहीं होते हैं। अगर बात करें शेर के शावकों की, तो ये दिखने में काफ़ी क्यूट होते हैं क्योंकि इनका सफ़ेद रंग इन्हें काफ़ी खूबसूरत बनाता है। और सफ़ेद शेर के बालों का अयाल भी पूरी तरह सफ़ेद ही होता है, जिस कारण ये और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और शेरनियों का रंग भी पूरी तरह सफ़ेद ही होता है, जिससे ये शेरों की अलग ही प्रजाति लगती है, लेकिन ये शेरों की अलग प्रजाति नहीं होती है। तो यहाँ पर हम एक नॉर्मल शेर और सफ़ेद शेर का कंपैरिजन करते हैं, तो उनके अंदर ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, खाली कलर डिफरेंस ही होता है। तो ये तो हो गई सफ़ेद शेर की बात। अब हम बात करते हैं सफ़ेद टाइगर की। तो यहाँ पर सफ़ेद टाइगर की बात आती है, तो इनका रंग भी मेलेनिन की कम मात्रा के कारण सफ़ेद हो जाता है, लेकिन सफ़ेद टाइगर के शरीर पर जो धारियाँ होती है वो उनका रंग सफ़ेद होने के बाद भी काली दिखाई देती है, लेकिन हाँ, उनका रंग थोड़ा फीका पड़ जाता है, जिस कारण ये टाइगर काफ़ी हद तक सफ़ेद दिखाई देते हैं। अगर सफ़ेद टाइगर की बात करें तो ये भी लगभग दो तरह के हो सकते हैं, पहला रॉयल बंगाल टाइगर और दूसरा साइबेरियन टाइगर। और इन दोनों ही प्रजातियों के अंदर काफ़ी सारे वाइट टाइगर देखे जा सकते हैं और भारत के अंदर भी काफ़ी सफ़ेद टाइगर मौजूद है। अगर बात करें भारतीय सफ़ेद टाइगर की, तो इनका वजन लगभग 200 किलोग्राम तक हो सकता है और वहीं साइबेरियन सफ़ेद बाघ का वजन लगभग 300 किलोग्राम तक चला जाता है। और इसके अलावा इनके जबड़े और पंजों की ताकत लगभग एक ही समान होती है, जो कि नॉर्मल टाइगर के अंदर होती है। लेकिन सफ़ेद टाइगर की आंखें सामान्य टाइगर से थोड़ी अलग होती है क्योंकि इनकी आंखें नीले रंग की होती है, जिसके चलते ये अन्य टाइगर से थोड़ा अलग दिखते हैं। और सफ़ेद टाइगर अन्य टाइगर्स की तरह काफ़ी अच्छे तैराक भी होते हैं। हालांकि सफ़ेद टाइगर सामान्य टाइगर से थोड़े बड़े हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है और इनके अंदर इतनी ताकत होती है
जिसका हम हिसाब भी नहीं लगा सकते हैं। तो बात आती है कि एक सफ़ेद शेर और सफ़ेद टाइगर में से कौन ज़्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पर दोनों ही अपनी जगह काफ़ी खतरनाक है, लेकिन यहाँ पर साइज की बात आती है तो साइज के मामले में साइबेरियन सफ़ेद टाइगर अफ्रीकन सफ़ेद शेर से भी बड़े होते हैं। तो इस बात का सीधा सा जवाब है कि उनके अंदर ताकत भी ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी एक सफ़ेद शेर किसी भी सफ़ेद टाइगर से कम नहीं होते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही जीव अपनी अपनी जगह काफ़ी बेहतर है। और आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से बेहतर कौन है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।